नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की सुपर फास्ट क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए 50 बेहतरीन जीके जीएस के क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस टेस्ट को हमने आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम को बिल्कुल सटीक ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इसमें आपके लिए साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और यूपी स्पेशल जी के सभी टॉपिकों से दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन आंसर लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपके लिए ये देखना है कि आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों, क्लास को नॉन स्टॉप वॉच करेंगे तो 10 मिनट आप क्लास में बने रहिए। तो चलिए बताइए, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपके धनंजय भाई चंद्रचूड़। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। शुभ विख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका निर्माण कराया था दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने, और ये स्थित है दोस्तों आपका कोणार्क में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सुप्रसिद्ध शाकंभरी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके ललितपुर, सहारनपुर, कानपुर या वाराणसी में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लगता है आपका सहारनपुर में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? चलिए दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं उनका सही है, दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों, पूछा जाता है एकल नागरिकता की अवधारणा संविधान में कहाँ से ली गई है? तो हम ऑप्शन लगाएंगे ब्रिटेन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संसद में सुबह 12 बजे से पहले का समय क्या कहलाता है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, संसद में 12 बजे से पहले का समय कहलाता है आपका प्रश्नकाल, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बेरिया घाट मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, बेरिया घाट मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं हरदोई, उनका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, पूछा जाए रामनवमी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? चलिए दोस्तों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत में प्रथम बार रेल लाइन किस गवर्नर जनरल के काल में बिछाई गई थी? चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये बिछाई गई थी फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए प्रतिदिन क्लास कराते हैं जो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सीपीयू। तो इसका विस्तृत रूप होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। सिराज ए हिंद के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन है आपके कन्नौज, जौनपुर, वाराणसी या अहमदाबाद के लिए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है जौनपुर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? चलिए बताइए। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये क्या था फ्रेंड्स? बेगम हजरत महल ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है? और ध्यान रहे दोस्तों, आपका स्कोर कम से कम इन 50 प्रश्नों के मॉक टेस्ट में कम से कम 40 प्लस होना चाहिए। तो डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। और दोस्तों, पूछा जाए समुद्र की गहराई को मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों फेदोमीटर का। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत का क्षारीकरण का मुख्य कारण क्या है? चलिए दोस्तों, तो चलिए, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके गुजरात, राजस्थान, बुलंदशहर या महाराष्ट्र में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका गुजरात में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट है राइबोसोम। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस लिपि को सभी लिपियों की जननी कहा जाता है? चलिए दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है किस लिपि को सभी लिपियों की जननी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ब्राह्मी लिपि के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया गया है रुचिका कंबोज के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए बताइए, राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका जम्मू कश्मीर का। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। रामनवमी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे?
तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लगता है आपका अयोध्या में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कठपुतली कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए बताइए, कठपुतली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए कमान दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका राजस्थान का। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके आगरा, गोरखपुर, मथुरा या सहारनपुर में। तो ये लगता है दोस्तों आपका गोरखपुर में। और दोस्तों पूछा जाए रथ मेला कहाँ लगता है, तो मथुरा में। और दोस्तों बंटेश्वर मेला आगरा में लगता है, तो इसे भी आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छपने वाला क्वेश्चन। तो बताइए 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका भारत। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके ब्रह्मपुत्र, कोसी या हुगली या गंगा पर। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं हुगली, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो इसका संबंध है दोस्तों वृक्षारोपण से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति के पद से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका आर्टिकल 52। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया है आपका सचिन तेंदुलकर के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? चलिए दोस्तों बताइए। तो याद रखेंगे ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके बाराबंकी, कानपुर, बांदा या बरेली में। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं बांदा, उनका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी नागपुर में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है? चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका ग्रेटर नोएडा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है? चलिए दोस्तों, कौन सा इनमें से संघनन नहीं है? तो याद रखेंगे दोस्तों, धुआं ये संघनन नहीं है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी? तो ये आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम में 2013 में पूछा गया था, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों क्रिकेट खेलते समय रमन लांबा की सिर में बॉल लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन है आपके सारनाथ, लुम्बिनी, श्रावस्ती या बोध गया में। तो बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और दोस्तों बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखेंगे सारनाथ में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? चलिए फ्रेंड्स, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बताइए। तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं कानपुर और आगरा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच विवाद है? चलिए बताइए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किन दो देशों के बीच 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर विवाद है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका बांग्लादेश और भारत के बीच। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ये लगा रहे हैं 4 दिसंबर, उनका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका केरल में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये अलग अलग देशों में दोस्तों अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो याद रखेंगे, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसे ध्यांग के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चलिए बताइए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखेंगे, ये हुआ था दोस्तों चीन में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, पेसो किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? चलिए दोस्तों बताइए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी फिलीपींस की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिनी माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, तो मिनी माता रोग मछली में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है?
तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होता है आपका पारे की अधिकता के कारण। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, चलिए कौन सा है? तो फलों को पकाने के लिए दोस्तों किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो याद रखें दोस्तों, ये करते हैं आपके एथिलीन का। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चलिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये लगता है दोस्तों आपका सोनपुर में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस जलीय खरपतवार को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए किस खरपतवार को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है जलकुंभी के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? चलिए बताइए दोस्तों। चलिए, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं उनका करेक्ट है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? चलिए फ्रेंड्स, विधि का शासन कहाँ से लिया है? तो ये लिया फ्रेंड्स इंग्लैंड के संविधान से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो ये कहाँ है? ऑप्शन है आपके सिसिली, हवाई द्वीप, एंडीज या रॉकी पर्वत में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका एंडीज पर्वत में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हुआ था 1973 में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, चलिए बताइए कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका क्षोभ मंडल। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? चलिए बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये सोख लेते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ऑक्सीजन के लिए बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, तो आज का सेशन समाप्त होता है। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रतिदिन GK GS की क्लास कराते हैं, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।